क्वेश्चन नंबर 8 है साइन एक्स की पावर एक्स, एक्सरसाइज 5.5। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, अब लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू u प्लस v। इक्वेशन नंबर 1 या भी इक्वेशन नंबर 1 आ गया इसका। y is equal to u plus v, differentiate both sides, differentiate both sides with respect to x, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy by dx is equal to du by dx plus du by dx प्लस dv by dx, ये हो गया। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और अब du by dx किस तरह से निकालना है वो देखते हैं। आप ये देखिएगा कि u इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर x दे रखा है। तो हमने ये जाना है अब तक कि अगर कहीं पर भी पावर में x वाला टर्म है, पावर में अगर x वाला टर्म है तो इसका मतलब हम उसको लॉग लेकर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आप लॉग करेंगे ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की होल पावर x। ठीक है, अब ये जो x है लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो भी होता है वो फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लॉग u इज इक्वल टू x लॉग साइन x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/u, और फिर u को फर्दर करेंगे तो वो हो जाएगा du by dx। ठीक है, इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे dy by dx ऑफ x log sin x, dy by dx ऑफ x इंटू log sin x, x इंटू log sin x। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अभी तो ऐसे ही लिखिए 1/u du by dx। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इंटू dy by dx ऑफ log sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब log sin x एज इट इज इंटू dy by dx ऑफ x। अब du by dx को इधर छोड़ेंगे और ये जो u डिनोमिनेटर में ये इधर आ जाएगा, u ऐसे आ गया और ब्रैकेट में इधर x, और dy by dx ऑफ log sin x। तो log का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, log के आगे जो भी लिखा रहता है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं इंटू dy by dx ऑफ sin x। अब sin x का डिफरेंशियल होगा प्लस log sin x और मल्टीप्लाइड बाई 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। u by dx is equal to u into x into 1/sin x, 1/sin x, और डी बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। ये हो जाएगा cos x प्लस log sin x प्लस log sin x।
ये हो गया। इसके बाद देखिएगा cos x अपॉन sin x हो जाता है cot x। du by dx इज इक्वल टू, अब u क्या है, u है sin x की पावर x, sin x की पावर x इंटू यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा x cot x प्लस log sin x। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर, मेरे पास du by dx की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मेरे को dv by dx की वैल्यू निकालनी है, तो dv by dx की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे निकल जाएगी, उसमें log लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यहाँ पर हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का क्या हो जाएगा dv by dx। ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर रूट x है, तो ये लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x, ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। ऐसे ही होता है साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x नहीं है रूट x है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स, ये तो इनवर्स का कर दिया, उसके बाद रूट x भी तो लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ये हो गया डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू, जब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना कि यहाँ पर 2 तो बाहर है और ये भी रूट में है रूट एक्स, और ये 1 माइनस एक्स में, इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। चाहो तो और एक्सपेंड करके अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, x इंटू 1 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रूट एक्स है और यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स है, तो दोनों ही रूट वाले टर्म है, तो कॉमन रूट लगाइए और x को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये करा, तो ये हमारे पास डी बी बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो x वाला टर्म है या तो वो पावर में आ जाए या कोई बहुत बड़ी पावर दे रखी, बहुत बड़े टर्म की बहुत बड़ी पावर दे रखी, वहाँ लॉग लगाना है। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन 3। तो यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स dx is equal to du by dx, du by dx here is sin x की power x into x cot x plus log sin x plus 1 upon 2 under root x into 1 माइनस एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके अलावा बताइए कि कहीं पर रखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 15, 16। कौन सा 12, 15, 16। 12, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 में दे रखा है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, इसी में जो इक्वेशन दे रखी है इसी में लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई
प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। हम अलग अलग करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। भाई वन तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वो तो 0 ही आता है। डी बाई डी एक्स अगर हमने 1 का करा, कांस्टेंट का करा तो वो 0 आ गया, ठीक है। तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर y, तो ये जो x की पावर y है और ये y की पावर x है, इनको u1 भी मान, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया। वेयर ये जो है इसको बोल दिया मैंने अब इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो वेयर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई एंड वी इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। यू और वी दोनों अलग अलग हो गए। अब पावर में हमको वाई वाला टर्म मिले या एक्स वाला टर्म मिले, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो वाई और एक्स दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हमको पावर में वाई वाला टर्म मिलता है या एक्स वाला टर्म मिलता है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई ये है, तो टेकिंग लॉग, आपने लॉग ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। अब एक्स के लॉग के आगे कोई टर्म लिखा है, उसके आगे पावर में है कोई टर्म, तो वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग यू इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट करें, differentiate both sides with respect to x, तो dy dx of log u is equal to dy dx of y log x, dy dx of y log x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, तो वही लॉग यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/u, और फिर u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। और यहाँ पर y और log x के दो अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले y एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब डी बाई डी एक्स, तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, क्या हो जाएगा, 1/x y अपॉन x हो गया, प्लस log x डी बाई डी एक्स हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये u उधर चला जाएगा, u इंटू y अपॉन x प्लस log x डी बाई डी एक्स। अब u की वैल्यू क्या थी, x की पावर y, u की वैल्यू थी x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। अभी कर लीजिए हाथ के हाथ, इसको एक्सपेंड करिए। देखिए यहाँ x की पावर y है और यहाँ डिनोमिनेटर में x दे रखा है, यानी कि x की पावर 1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस log x डी वाई, सॉरी ये x की पावर y, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर y इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूँगा इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ऐसा ही कुछ मेरे को v के लिए करना है, तो v में क्या दे रखा है, y की पावर x, ठीक है।
इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है एक्स वाला टर्म और पावर में दे रखा है, लेकिन लॉग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग वाई की पावर एक्स। अब पावर में एक्स है, इधर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग वी इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, लॉग वी इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/v, और फिर v का क्या हो जाएगा, dv/dx, ये हो गया। और इधर राइट हैंड साइड में d/dx ऑफ x log y। अब ये दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट हो रहा है इनका, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dv/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में भी है, ये भी तो इधर आ गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x एज इट इज इंटू d/dx ऑफ log y प्लस log y एज इट इज इंटू d/dx ऑफ x, ठीक है। dv/dx इज इक्वल टू v क्या है, y की पावर x, ये हो गया x, और d/dx ऑफ log y। जब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी log के आगे लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इंटू 1/5, और फिर y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx प्लस log y, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x इंटू x/y इंटू dy/dx प्लस log y प्लस log y। अब ये y की पावर x है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये y की पावर 1 है, तो y की पावर x माइनस 1 बन जाएगा। तो dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y, y की पावर x इंटू log y। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई du/dx और एक इक्वेशन नंबर 3 हो गई dv/dx, ठीक है। अब du/dx और dv/dx दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 में आप दोनों को यूज़ करिए, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज़ को। तो du/dx ये क्या है, x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x की पावर y इंटू log x dy/dx, ये हो गया। और फिर dv/dx, तो dv/dx क्या है, y की पावर इधर लिखो प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। तो du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0 आ गया। हमें निकालना है dy/dx, तो आप dy/dx वाला टर्म रोक लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों रोक लिया, तो ये हो गया x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy/dx, और बाकी के जो दोनों टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे x की पावर y माइनस 1 इंटू y
और जो ये वाला टर्म है ये भी नेगेटिव, तो y की पावर x इंटू log y, दोनों नेगेटिव हो गए, तो ब्रैकेट में लेकर नेगेटिव साइन को बाहर लिख दिया ऐसे। सही है भाई, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हमने दिखा दिया राइट हैंड साइड में, बस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड में ले आए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग वाई और अपॉन में x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स। ये हो बोलिए, समझ गए? ठीक है। 12 के बाद कौन सा बोल रहे थे? 15 अभी कराता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।
13 14 को बताइए, किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इससे पहले वाले में किसी को कुछ भी बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी मेरे को डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है, तो इसमें क्या करिए, इसमें भी लॉग ले लीजिए, इसी में सीधा लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब लॉग ई की पावर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, ई की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि ई की पावर में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, तो हम एक्स माइनस वाई का एंटी लॉग ले रहे हैं, और एंटी लॉग का अगर लॉग ले लेते हैं तो लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, रिजल्ट आपका एक्स माइनस वाई आ जाएगा सर, ठीक है, रिजल्ट सिर्फ एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू ये आ गया एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अच्छा, अब जैसे log एक्स वाई लिखा हुआ है, log एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log एक्स प्लस log वाई इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो log तो हमने ले लिया, log का तो हमने जो फंडा था वो यहाँ अप्लाई कर दिया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, तो dy dx of log x plus log y is equal to dy dx of x minus y, ये ऐसे हो जाएगा dy dx of log x plus dy dx of log y is equal to dy dx of x minus dy dx of y, सीधा है, ठीक है। इसका अलग लॉ, इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, ऐसे ही बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, बीच में सब्ट्रैक्शन। log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x, log y का क्या हो जाएगा 1/y, पहले तो log का करो तो 1/y, तो y का करो तो dy by dx is equal to dy dx of x is 1 minus dy by dx, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 1/y dy by dx, और माइनस dy by dx को इधर ले आया तो प्लस dy by dx, ये हो गया is equal to 1 minus 1/x। अब dy by dx ले लो कॉमन, क्योंकि 1/y plus 1 is equal to 1 minus 1/x, जिसको x को इधर ले आएंगे x minus 1/x, ये हो गया। और dy by dx is equal to 1 plus y 1 by x minus 1/x, बस अब ये जहाँ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया y इंटू एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। ये आपका dy by dx होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको सीधा करने बैठ जाएंगे ना, और आप सोचोगे इसको पहले एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करने के बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16,
सीन देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। अब इसमें ना ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स दे रखी हैं। अब इन 4 टर्म्स को अगर मैं एक्सपेंड करने लगूँ बहुत बड़ी टर्म्स आ जाएगी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। उन 3 टर्म्स को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आएंगी, फिर इससे करेंगे, फिर 7 आएंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा उससे भी, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है कि जब हमारे पास लॉग की फैसिलिटी है तो आप लॉग से करिए। देखिएगा लॉग लेने से ये बहुत आसान बन जाएगा। देखिए लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया हमारे पास लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये हो गया। ठीक है, तो लॉग के आगे अगर कोई टर्म 1 2 3 4 टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो वो सबको अलग अलग कर दो, सबको ऐड कर दो। अगर कुछ डिवाइड में कुछ डिनोमिनेटर में तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये लॉग एफ एक्स हो गया। ये हमने लॉग लगा दिए। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं डी बाई एक स्टेप में लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी बाई डी एक्स, मतलब सीधा सीधा डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का तो पहले लॉग का होगा फिर एफ एक्स का होगा। लॉग का डिफरेंशियल क्या है, जो भी लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो, डैश एक्स। एफ एक्स के डिफरेंशियल को जैसे वाई के डिफरेंशियल को डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स के डिफरेंशियल को क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं लिख देता हूँ। पहले मैंने लॉग का करा तो 1 एफ एक्स हो गया और फिर एफ एक्स का मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको अगले स्टेप में मैं एफ डैश एक्स लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए जब लॉग का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एक्स इंटू, अब 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करके इस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हो गया। अब देखिएगा ये तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स
डी बाई डी एक्स और वन प्लस एक्स में तो वन ही होगा, वन का डिफरेंशियल जीरो, एक्स का डिफरेंशियल वन, लिख दो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा टू एक्स, क्योंकि वन का डिफरेंशियल जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स। ठीक, अच्छा फिर है वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर और फिर वन प्लस एक्स की पावर फोर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा फोर एक्स की, फिर वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एट एक्स की पावर सेवन। यहाँ तक हो गया। अब मेरे को तो निकालना है, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो एक तो एफ डैश एक्स निकालना है, फिर कह रहे हैं हैंस फाइंड एफ डैश वन, तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, इसको एफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो। एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब यहाँ चाहे तो एफ एक्स की वैल्यू भी डाल ये वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर वन प्लस एक्स की पावर एट अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट। बोलिए जी एफ डैश एक्स क्लियर है, एफ डैश एक्स क्लियर। और उन्होंने बोला था सबसे पहले तो ये बोला था कि एफ एक्स का डेरिवेटिव बताइए, तो डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स हो गया, वो तो हमने निकाल लिया। वो कह रहे थे हैंस फाइंड एफ डैश वन, तो एफ डैश वन कैसे निकालेंगे, एफ डैश वन आपको पता ही है जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन डाल दीजिए, वन प्लस वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर इंटू वन प्लस वन की पावर एट, ये हुआ। यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस वन प्लस टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन का क्यूब अपॉन वन प्लस वन की पावर फोर प्लस एट इंटू वन की पावर सेवन अपॉन वन प्लस वन की पावर एट, ये हो गया। तो वन प्लस वन इज टू, वन प्लस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, वन प्लस वन इज टू, ये भी टू और ये भी टू, वन अपॉन टू प्लस टू इंटू वन इज टू अपॉन वन प्लस वन, ये भी टू प्लस फोर इंटू वन का क्यूब इज फोर अपॉन ये भी टू और ये एट अपॉन ये भी। ये तो टू टू जा फोर टू जा एट टू जा 16, ये तो 16 हो गया। और सबका डिनोमिनेटर पूरा तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड होते चले जाएंगे, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस एट 15, 15 अपॉन टू, टू एट जा 16, 15 एट जा होता है 120, इसका रिजल्ट आ गया 120। बताइए जी क्लियर है, ठीक है।
अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मैंशन बिलो। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। पहला बोल रहे हैं बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो जो पहला वाला ब्रैकेट है उसको फर्स्ट फंक्शन मानो, दूसरे वाले ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन मानो, प्रोडक्ट रूल से करो। दूसरा बोल रहे हैं बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे, पूरे को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करोगे तो आपके पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे, 9 टर्म्स आ जाएंगे, कुछ सिंप्लीफाई होंगी उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, उसको करना होगा। और तीसरा है भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब पूरे को आपने y के बराबर माना, तो log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये हो जाएगा। छोड़ दो, इसको कर देंगे। नहीं मुश्किल लग रहा है, बताओ। लॉग वाला बिल्कुल आसान है, मैं आपको हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। भाई पहला वाला तो प्रोडक्ट रूल वाला है, प्रोडक्ट रूल वाला कर लेंगे, एक्सपेंशन वाला कर लेंगे। 17 का थर्ड पार्ट देख लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 x cube plus 7x plus 9। अब क्या करना है, लेकिन log दोनों तरफ log ले लीजिए। log y is equal to log x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 है ना ये। तो log के आगे अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग करके एडिशन में कन्वर्ट करिए। log x square minus 5x plus 8 plus log x cube plus 7x plus 9 ये हो गया। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/y डिवाइड बाई dx। इसका क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएट 2x माइनस 5 सीधा सीधा। अब इसको करेंगे तो 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड डिवाइड dx होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। If u, v and w are functions of x, then show that d by dx of u into v into w is equal to du by dx into v into w, u into dv by dx w, u into v into dw by dx in two ways. First by repeated application of product rule, second by logarithmic differentiation. रिपीटेड एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ पहले, ये बता दो पूरा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं, एक्स के फंक्शंस हैं। मतलब उसकी आप यू की वैल्यू कुछ भी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी, मतलब एक्स का फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो जो प्रोडक्ट रूल है उसमें मैंने ये कहा कि पहले मैंने वी इंटू डब्ल्यू को एक फंक्शन मान लिया। तो हमने कहा पहले u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू, फिर वी इंटू डब्ल्यू एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो u एज इट इज, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो इसमें क्या v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू
प्लस डब्ल्यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये इसमें लग गया प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर प्लस वी इंटू डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया। अब जिस तरह से इन्होंने लिखा है वैसे लिख देंगे इसको। तो पहले तो एक्सपेंड कर देते हैं यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इन्होंने यू वी और डब्ल्यू का जो सीक्वेंस है वो तोड़ा नहीं है, उन्होंने पहले यू फिर वी और फिर डब्ल्यू इस तरह से लिखा है। तो पहले यू वाला टर्म और उन्होंने डिफरेंशियल वाले को प्रेफरेंस दी है, जैसे पहले ये डी यू बाई डी एक्स है, तो इसको ऐसे लिख दिया डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू, ये हो गया। तो ये तीसरा वाला जो टर्म है इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब पहले लिखेंगे यू वाला टर्म फिर डी वी बाई डी एक्स और फिर डब्ल्यू, तो ये दूसरा टर्म हो गया। और फिर लिखा है तीसरा टर्म कि अब डी बाई डी एक्स और इधर शिफ्ट हो गया, तो यू वी और डब्ल्यू, तो यू वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये वाला मेथड कौन सा हो गया, प्रोडक्ट रूल, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। रिपीटेड एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे, पहले प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा है, फिर प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी लगा इसमें। अच्छा, उसके बाद देखेंगे लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसमें क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, मतलब यू वी डब्ल्यू जो है इसको हमने y के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, अब लॉग ले लेंगे, लेकिन लॉग सीधा लिख दो, लॉग y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w, बताओ सही है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, ये क्या होगा 1/v डी बाई डी एक्स, और ये क्या होगा 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बताओ ये समझ गए भाई, तीनों में लॉग लग रखा है, तो तीनों में क्या हो जाएगा, जैसे ये 1/y बाई डी एक्स, ऐसे 1/u डी बाई डी एक्स, 1/v डी बाई डी एक्स, इस तरह से होगा, ठीक है। और मेरे को तो क्या निकालना है, मेरे को तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y को उधर ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1/u डी यू बाई डी एक्स 1/v डी बाई डी एक्स और 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। देखिए समझ में ना आए तो बता देना मुझे। अब क्या करने वाला हूँ आगे मैं, ये जो y है, y की वैल्यू हमने क्या ली थी यू वी डब्ल्यू, तो y की जगह यू वी डब्ल्यू लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू इंटू 1/u डी यू बाई डी एक्स 1/v डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यू वी डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू से यू कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू। उसी पैटर्न में लिख रहा हूँ जिस पैटर्न में मैंने आंसर मांगा है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने डी यू बाई डी एक्स पहले लिख दिया, और यू वी डब्ल्यू को जब 1/u से मल्टीप्लाई करेंगे यू से यू कट जाएगा तो वी इंटू डब्ल्यू रह जाएगा बस, सही है। फिर जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे वी से भी कट जाएगा, यू इंटू डब्ल्यू रह जाएगा, ये हो जाएगा यू
डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू, तो यू को पहले लिख दिया, डब्ल्यू को बाद में लिख दिया, डी वी बाई डी एक्स को बीच में लिख दिया। बताओ जी, क्लियर है? अगला देखते हैं। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो यू वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यू वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये दोनों मेथड से हो गया। एक तो हो गया रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से, और एक आपका हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जो ये एक्सरसाइज 5.5 है, क्वेश्चन थोड़े से इसके लंबे हैं। तो जैसे मान लीजिए आज भी घर पर आप जाएँ तो कोई 2 या 3 क्वेश्चन अगर नहीं करे हुए हैं तो वो करना, ठीक है। अगर कर भी रखे हैं ना तो एक दो बार दोबारा करके देखना, कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन उठाना और उनको एक बार दोबारा करके देखना, जो आपका मन करे कि ये मेरे को थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, ये मैं करके देखूँ। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करते हैं।